एवरीवन। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में जो है नाइन्थ हाउस के स्वामी जो है वो आपकी आध्यात्मिकता और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं 12th भाव में स्थित होने पर आपको एकांत, मोक्ष और मुक्ति का जो है वो संकेत देते हैं। ये जो योग है वो आपकी गहन आध्यात्मिक प्रगति की ओर जो है वो संकेत करता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में भी ये स्थिति पाई जाती है, वो लोग अक्सर आध्यात्मिकता से, रहस्यवाद से, गूढ़ विद्याओं से जो है वो जुड़ जाते हैं और वो अपने आत्मज्ञान की खोज जो है वो करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे जातकों के अंदर जो है वो प्राणियों के प्रति स्वाभाविक करुणा जो है वो देखी जा सकती है। साथ ही एकांत के साथ एक कालातीत संबंध जो है वो महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है 12वां भाव व्यय को बताता है, विदेश यात्राओं को बताता है, अवचेतन मन को जो है वो दर्शाता है। इसलिए 9th हाउस के स्वामी जब 12th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं, तो वो ये संकेत देते हैं कि व्यक्ति बार-बार जो है वो बहुत सारी यात्राएँ करता है। विशेष रूप से उसकी यात्राएँ यहाँ विदेश से जुड़ी हुई हो सकती हैं या धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई हो सकती हैं। साथ ही जो है वो आध्यात्म की खोज में जब निकलता है, तो वो उसके लिए भी कई बार ऐसी यात्राएँ करता है। अगर हम यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से देखें तो ऐसा व्यक्ति अपने धन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो दान कर सकता है या सेवा कार्यों में जो है वो लगा सकता है। आध्यात्मिक प्रयासों पर भी जो है ऐसा व्यक्ति धन को खर्च कर देता है। अगर नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में होता है और वो एक पाप ग्रह है, तो जातक बुद्धिहीन हो सकता है, दुष्ट आचरण करने वाला होता है। लेकिन अगर यहीं पर शुभ ग्रह की जो है स्थिति बन जाए, तो ये फल जो है वो बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। यानी जातक जो है वो विदेश में जाकर अपना कार्य व्यापार कर सकता है। जीवन में आने वाली अड़चनों और बाधाओं का सामना जो है वो डट कर करता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। साथ ही अपनी कड़ी मेहनत की वजह से वो अपने जीवन को भी जो है वो सार्थक बना लेता है। जब नवमेश जो है वो शक्तिशाली होते हैं, तो जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकता है, साथ ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अतिथि के सत्कार में भी उदार होता है और लोग साथ ही लोगों पर भी जो है वो बहुत पैसा खर्च करता है। ऐसा व्यक्ति जो है जिसकी कुंडली में 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में बैठ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकता है, साथ ही गूढ़ रहस्यों की खोज करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर भी जो है वो सेटल हो सकता है। संभव यहाँ पर जो है लोगों के अपने पोती-पोतियों को लेकर जो है वो कुछ स्थितियाँ जो है वो सवाल खड़े कर सकती हैं। यानी उनके जीवन में जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या तो हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं या फिर आर्थिक रूप से कई बार वो जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। पिता की भी यहाँ पर जो है वो हानि हो सकती है। लेकिन ये सारी स्थितियाँ जो हैं वो कारक ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करती हैं। पिता के साथ जो है वो अलगाव की भी संभावना रहती है। यानी पिता जो है वो कहीं दूर हो सकते हैं या आपके जीवन में नहीं हो सकते हैं, तो ये किसी भी परिस्थिति की वजह से आपके पिता के साथ आपकी दूरियाँ संभव है। के अतिरिक्त 12वें भाव का संबंध जो है वो स्वप्न से या अवचेतन मन से भी होता है। 9th हाउस के स्वामी जब इस भाव में बैठते हैं, तो जातक तीव्र अंतर्ज्ञान वाला हो जाता है। उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति मौजूद होती है। कई बार वो भविष्य की घटनाओं को अपने स्वप्नों के माध्यम से भी जान लेता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार अपने पूर्व जन्म के अनुभवों को भी जो है वो महसूस करता है। यानी रहस्यमयी स्थिति में उसे जो है ये सारी चीजें महसूस हो सकती हैं या स्वप्न के माध्यम से जो है वो उसे दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पर 12वां भाव जो है वो मोक्ष का भाव है और राशि चक्र का अंतिम भाव होता है। इसलिए जब 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो यहाँ पर बैठते हैं, तो वो पूर्णता की भावना को लेकर आते हैं। यानी ये स्थिति ये संकेत करती है कि व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष के लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ पर अगर 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में मौजूद हो, तो अक्सर व्यक्ति जो है वो मोक्ष की ओर जो है आकृष्ट हो जाता है। भौतिक सुखों से दूर रहते हुए उसे एकांत में जीवन जीने की इच्छा जागृत हो जाती है। वो आध्यात्मिक क्षेत्र से धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। वो आध्यात्मिक क्षेत्र से भी धीरे-धीरे करके जुड़ता चला जाता है। 9th हाउस के लॉर्ड का 12th हाउस में होना जो है वो ये भी दर्शाता है कि आध्यात्मिकता और मुक्ति की खोज जो है वो यहाँ पर व्यक्ति
कर रहा है, यानी कहीं न कहीं उसकी जो जिज्ञासा है वो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। यानी उसका कोई अंत नहीं होता है, यानी डे बाय डे उसे एक नई स्थिति को जानने की इच्छा जो है वो पैदा हो जाती है। ये स्थिति, ये यात्रा जो है वो जितनी फलदायक होती है, उतनी ही ज्ञानवर्धक भी होती है। कुछ अन्य बातें भी जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। व्यक्ति जो है वो दूर-दराज की बहुत सारी यात्राएँ करता है, विदेश की यात्राएँ करता है, धर्म से, आध्यात्मिकता से, शिक्षा से जो है वो जुड़ जाता है, बुद्धिमत्ता जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। अ, ऐसा व्यक्ति जो है वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति करके विदेशों में जाकर जो है वो कार्य कर सकता है। कुछ लोगों को अपने गुरु भी जो है वो विदेश की भूमि में ही प्राप्त होते हैं। कई बार अगर वो विदेश जो है वो जाकर सेटल नहीं होता, तो बार-बार उसे अपने कार्य की वजह से जो है वो विदेश जाना पड़ सकता है, यानी विदेशी यात्राएँ जो है वो कई सारी हो सकती हैं। यानी कह सकते हैं कि अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपने देश से दूर जाकर जो है वो व्यतीत करता है। साथ ही जो है 12th हाउस हानि का भी हाउस है, तो इसका मतलब ये भी है कि 12th हाउस में जो भी ग्रह होते हैं, उनसे कुछ पाने के लिए व्यक्ति को एक्स्ट्रा एफर्ट जो है डालने की आवश्यकता पड़ती है। अगर 12वें भाव में जो है कोई दोषयुक्त स्थिति बन रही होती है या किसी मैलेफिक ग्रह का जो है वो प्रभाव वहाँ पर दिखाई देता है, तो ये दिखाता है कि वो व्यक्ति जो है वो किसी अवैध कार्य से संलग्न हो सकता है। यानी उसकी वजह से उसको जो है वो कानून के पचड़े में पड़ना पड़ सकता है, जेल जाने की स्थिति जो है वो आ सकती है, किसी नशीली चीज़ का सेवन जो है वो कर सकता है या उसकी वजह से जो है वो अस्पताल भी जा सकता है। यानी ये सारी स्थितियाँ भी जो है वो उसको फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर ये सारी स्थितियाँ जो हैं वो आपके चार्ट में स्थित योग के ऊपर जो है वो काफ़ी कुछ निर्भर करती हैं। यानी आपके जो ग्रह हैं वो किस तरीके के हैं, कौन-सा जो है वो आपका 9th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में जो है वो कौन से लॉर्ड है या कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किनके साथ युति बन रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड करती हैं कि आपको किस तरीके के परिणाम जो है वो इस स्थिति में प्राप्त हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो ग्रहों के अनुसार या फिर लग्न के अनुसार इस स्थिति को समझने का प्रयास करें, तो उसमें हमें सबसे पहले जो है वो सूर्य ग्रह को जो है वो देखना होगा। यानी सूर्य ग्रह को देखने के लिए यहाँ पर धनु लग्न की जो है वो कुंडली होगी, जिसमें कि 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो सूर्य होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि है। तो ऐसे में वो जो है सिंह राशि के लॉर्ड होकर 12th हाउस में जो है वृश्चिक राशि में जो है वो बैठेंगे। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति को जीवन में जो है वो आत्मविश्वास की प्राप्ति तब होती है जब वो गुप्त ज्ञान या रहस्यमय जो विषय हैं उनके मामलों में अलग-अलग स्थानों पर जाकर जो है वो ज्ञान इकट्ठा करता है या उनसे जुड़ने का जो है वो प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने आप को रहस्यवाद से या परलोक से संबंधित जो विषय के ज्ञान है, उनमें अपने आप को शिक्षित करना चाहता है, यानी उससे संबंधित ज्ञान को अर्जित करना चाहता है। 12th हाउस को जो है सूर्य के लिए मरण करण स्थान भी कहा गया है, यानी मतलब ये है कि व्यक्ति के पिता जो है वो हमेशा उससे दूर रहते हैं और पिता को कोई लाभ जो है यहाँ पर नहीं होता है। अगर सूर्य का शुभ प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, तो इसका मतलब पिता ने जो है वो अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से जो है वो निभाया है और वो अक्सर कर जो है वो दूर देश की यात्राएं करते रहते हैं और साथ ही परिवार को भी वो अपना पूर्ण समय नहीं दे पाते, यानी परिवार से जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो उस स्थिति में ये योग जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। परंतु सूर्य को जो है वो आत्मा भी कहा गया है, इसलिए ये हमेशा जो है वो आध्यात्म से आपको जोड़े रखता है, रहस्यवाद और तंत्र मंत्र की शरण में जो है वो कई बार ले जाता है और आप उसी की खोज में जो है वो जुट जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करते हैं, तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली होती है, यानी यहाँ पर चंद्रमा जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में जो है वो तुला राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति अपने मन पर जो है वो संतुलन नहीं कर पाता है और कई बार अलग-थलग जैसी स्थिति में जो है वो हो जाता है। ऐसे लोग कई बार लोगों के बीच में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। सांसारिक मामलों से अलगाव उसके मन को कल्पनाशील और रचनात्मक बना देता है।
ऐसे लोग हमेशा धर्म और आध्यात्म की उच्च शिक्षा की ओर जो है वो झुकाव रखते हैं। इनकी माँ जो है वो भी आध्यात्मिक होती हैं और आध्यात्मिकता के आधार पर वो अपनी माँ के साथ संबंधों में संतुलन जो है वो बनाए रखते हैं या उनको जो है वो संतुलन महसूस होता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि माँ ने भी बहुत बार जो है वो दूर दराज की यात्राएं की होती हैं। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें तो 2 लग्न के माध्यम से हम मंगल ग्रह को जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड के रूप में देखते हैं, जो कि 12th हाउस में जाकर बैठते हैं। तो यहाँ पर जो है सिंह लग्न और मीन लग्न की जो है वो हम बात करते हैं, जहाँ पर मंगल जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अगर हम सबसे पहले सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो 9वें और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। कर्क राशि में 12th हाउस में नीच की स्थिति में जो है वो बैठते हैं। मंगल यहाँ अगर नीच स्थिति में हो तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की मांग करती है। यानी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसे जेल जाने की संभावना जो है वो बढ़ जाए। यहाँ पर व्यक्ति को अपने शिक्षकों के साथ भी जो है अपने प्रभुत्व को लेकर जो है वो संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ये व्यक्ति जो है वो विदेश में भी कानूनी पचड़ों में या मुसीबतों में पड़ सकता है। इन्हें नशे की वस्तुओं जैसे कि ड्रग्स आदि की, शराब की भी जो है वो आदत पड़ सकती है, जो कि इनके लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आ सकती है। अब अगर हम मीन लग्न की बात करें तो मंगल यहाँ पर जो है वो अ, दूसरे और 9वें हाउस के जो है वो स्वामी होते हैं, साथ ही कुंभ राशि में 12वें घर में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर भी जो है हमें मंगल के बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो मंगल शत्रु राशि में स्थित होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुंभ जो है वो बड़ा संगठन होता है, तो 12वें भाव में विदेशी भूमि या विदेशी कंपनियों का घर जो है वो होता है। तो इसलिए मंगल जो है वो आपको इस कार्यों की दिशा में भी लगा सकता है। यानी आप समाज से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हो सकते हैं, उसके लिए आप बड़े संगठनों के साथ जुड़कर कार्य कर सकते हैं। ये कंपनियां या ये जो संगठन होते हैं वो हो सकता है विदेश से भी संबंध रखते हो, इसलिए आपका विदेशी लोगों के साथ संबंध भी हो सकता है और इस वजह से आप विदेशी यात्राएं भी कर सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति बड़े एमएनसी ग्रुप में भी कार्य करके अपना जो है वो धन कमा सकता है, लाभ कमा सकता है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो रियल एस्टेट में कार्य करके भी अच्छी धन संपत्ति बना सकते हैं। लेकिन शिक्षकों के साथ प्रभुत्व संघर्ष जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, यानी कई बार वाद विवाद की स्थिति जो है वो आपके लिए आ सकती है। अगर हम यहाँ पर जो है वो बुध ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम 2 लग्न के माध्यम से जो है वो बुध ग्रह को देखते हैं। एक तुला लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर तुला लग्न की बात करें तो बुध यहाँ 9वें और 12वें भाव के जो है वो लॉर्ड बनते हैं, साथ ही कन्या राशि में 12वें भाव में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर बुध जो है वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। ये एक प्रतिभाशाली लेखक को दर्शाता है। यानी ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति अधिक से अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता है, साथ ही विभिन्न धर्मों और विश्व की जो विभिन्न दार्शनिकता से संबंधित जो चीजें हैं उनकी नॉलेज करने के बाद जो उन जानकारियों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास भी करता है। यानी अपने लेखन कार्य के माध्यम से अपने द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान को जो है वो लोगों तक भी पहुंचाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में ऐसे लोग बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक होते हैं, आलोचनात्मक होते हैं और पूर्णतावादी होते हैं। यह मिथुन और कन्या के बीच का फर्क है, यानी जो इन भावों में दिखाई देता है। यानी कि महान लेखक बनने की अद्भुत क्षमता जो है यहाँ व्यक्ति में मौजूद होती है। अब हम यहाँ पर मकर लग्न की बात करें तो यहाँ पर बुध जो है वो छठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। धनु राशि में 12वें भाव में स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो उच्च शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होता है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो धनु राशि है, जो कि 9th हाउस से जुड़ी हुई सभी चीजों का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जानकारी एकत्र करने वाला ग्रह है, तो ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है धर्म, कानून, दर्शन इनके बारे में जो है वो अधिक से अधिक सीखना चाहता है, उनसे संबंधित जो ज्ञान है उसको अर्जित करना चाहता है। साथ ही यहाँ पर बुध जो है वो शिक्षा और सलाह का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो
ऐसे में वो जो भी ज्ञान अर्जित करता है उसको दूसरों तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। यानी इसके लिए वो विदेश में जो है किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या शिक्षक का कार्य भी कर सकता है। ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवक्ता भी जो है वो हो सकता है। अगर हम यहाँ पर जो है वो शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम दो लग्नों को जो है वो देखते हैं, एक कन्या लग्न को और दूसरा कुंभ लग्न को। यहाँ पर अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो शुक्र यहाँ नवे और दूसरे भाव के जो है वो लॉर्ड बनते हैं, साथ ही सिंह राशि में 12वें भाव में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति को विभिन्न स्थानों की यात्राएं करने का, विभिन्न संस्कृतियों को जानने समझने का, ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति की विभिन्न स्थानों की यात्रा करके, विभिन्न संस्कृति के लोगों से मिलकर सौंदर्य और प्रेम की जो है वो अनुभूति की प्राप्ति होती है। ये स्थिति, ये चार्ट अगर किसी मेल मेंबर का है तो ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति को जो है अपनी पत्नी विदेश की भूमि से जो है वो मिलती है। यानी वहां पर जो है हो सकता है किसी कंपनी में जो है वो कार्य करती हो, उस वजह से जो है उसका मिलना हुआ हो, या फिर जो है वो आध्यात्म या धर्म गुरुओं के माध्यम से जो है कहीं पर वो आपको मिली हो। यहाँ पर आपको विदेश की किसी महिला से भी प्रेम हो सकता है, साथ ही ऑनलाइन भी जो है वो आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन सिंह राशि में जब शुक्र हो तो ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देने की है कि जीवन साथी अत्यंत मांगलिक जो है वो हो सकता है। संबंधों में नुकसान की जो है वो संभावना हो सकती है, यानी उसके रिश्ते की वजह से जो है आपको कई तरीके की परेशानियां जो है वो जीवन में आ सकती हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न में जो है वो शुक्र चौथे और नवे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं, साथ ही मकर राशि में 12वें भाव में जो है वो बैठते हैं। ये शुक्र के लिए जो है वो एक बेहतर स्थिति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो अपनी मित्र राशि में है। विदेशी भूमि या एमएनसी कंपनी या जो है वो अधिकार रखने वाले जो लोग होते हैं, वहां से जो है ऐसा व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है। ये व्यक्ति जो है वो विदेश में जो है वो कार्य भी कर सकता है, साथ ही विदेश से ही इसके प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। यानी वहां पर जो है वो किसी के साथ मिलकर जो है वो अपने रिश्ते को बना सकता है, अपने जीवन में जो है पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता है। स्थिति जो है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है, यानी स्थिरता की उम्मीद जो है यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर शनि की जो है वो राशि मौजूद है। तो ऐसे में शुक्र और शनि का जो है वो यहाँ पर संयोग हो रहा है, तो यहाँ पर स्थिरता और दीर्घकालिक स्थिति जो है वो प्रतीत होती है। इसलिए जीवन में जो है जो भी संबंध आएंगे वो भले ही देर से आए लेकिन वो स्थिरता लेकर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है गुरु दो लग्न के माध्यम से 9th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में बैठते हैं, यानी एक मेष लग्न के आधार पर और दूसरा कर्क लग्न के आधार पर। अब अगर हम यहाँ पे मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में गुरु जो है वो नवे और 12वें भाव के स्वामी होकर मीन राशि में 12वें भाव में जो है वो बैठते हैं। ये एक अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति को दर्शाते हैं। यानी नवे हाउस के जो स्वामी हैं वो 12वें भाव में जब बैठते हैं तो गुरु की आध्यात्मिक राशि मीन राशि जो है वो यहाँ पर स्थित है। यानी इन्हें बहुत ही जो है वो आध्यात्मिक गुरु के रूप में जो है लोग मान सकते हैं। दूसरों का मार्गदर्शन करना, उन्हें परामर्श देना भी जो है वो इसके स्वभाव में शामिल हो सकता है। ये कोई पुस्तकीय ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं होता है, यानी ये अपने अनुभवों से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है और महान बनता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो कर्क लग्न के बारे में बात करें तो गुरु यहाँ पर छठे और नवे भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि में 12वें भाव में जो है वो बैठते हैं। ये व्यक्ति जो है वो विदेशी भूमि में प्रोफेसर, शिक्षक, सलाहकार के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर मिथुन राशि में है, जो कि संचार और परामर्श का चिन्ह है। वो जो है वो आध्यात्म और रहस्यवाद के मामलों में लोगों को सलाह देने की जो है वो अच्छे से कोशिश कर सकते हैं, लोगों को अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। जैसा कि हमेशा होता है, जब भी ग्रह की अच्छी स्थिति होती है तो शायद कुछ भी कहने की जो है वो आवश्यकता नहीं होती। यानी यहाँ पर जो है ये स्थिति व्यक्ति को जो है वो ढेर सारे जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो प्रदान कर सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने द्वारा किए गए मेहनत की वजह से या अपने ज्ञान अर्जन की वजह से जो है वो लोगों में प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकता है, यानी समाज में अपने लिए
प्रतिष्ठा और धन जो है वो अपने कर्मों के आधार पर जो है वो एकत्रित कर सकता है। अगर हम यहाँ पर जो है वो शनि ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम 2 लग्नों के माध्यम से शनि ग्रह को समझ सकते हैं। यानी कि एक तो मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा वृषभ लग्न के माध्यम से। तो यहाँ पर शनि जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो 12th हाउस में बैठते हैं। तो ये स्थिति निश्चित रूप से ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो विदेश भूमि पर जो है वो जाकर जीवन यापन कर सकता है, विदेशी भूमि की यात्राएं कर सकता है, लेकिन ये स्थितियां जो है वो उसके लिए जीवन में देर से जो है वो आरंभ होती हैं। आरंभिक जीवन में विदेशी भूमि तक पहुंचने के लिए उसको काफी सारे जो है वो प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी प्रकार की बाधाएं जो है वो उसके जीवन में आती रहती हैं। ऐसे लोगों के लिए जितना कठिन जो है वो विदेशी भूमि पर जाना होता है, उतना ही कठिन जो है उसका विदेश से वापस आना होता है। यानी ना तो ये सरलता से विदेश पहुंच पाते हैं और ना ही अगर एक बार विदेश चले जाएं तो वहां से वापस आ पाते हैं। यानी इनको काफी जो है वो प्रयास करने पड़ते हैं इन दोनों ही स्थितियों में। वृषभ लग्न वालों के लिए जो है ये स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शनि 12वें भाव में जो है वो नीच के हो रहे हैं। तो ये कुछ गंभीर कानूनी मुद्दों को भी जो है वो शामिल कर सकती है। यानी हो सकता है कि इस वजह से आपको काफी लंबे समय तक जो है वो जेल भी जाना पड़े। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लोग कई बार विदेशी भूमि पर भी कानूनी मुद्दों में फंस जाते हैं। यानी उनको वहां पर भी जो है कानूनी मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती हैं। कई बार उनका सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जो है वो बहुत कंजूस भी हो सकता है और मितव्ययी भी हो सकता है। यानी ज्यादा खर्चा करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। अगर किसी आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो जीवन के शुरू के वर्षों में इन्हें आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति जो है वो सरलता से नहीं होती है। 30 साल की उम्र के बाद जो है वो इस स्थिति में पहुंचते हैं जहां इन्हें कोई वृद्ध और ज्ञानी गुरु जो है वो प्राप्त हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन जो है इनका देर से जो है वो विकसित होना प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो